देखिए, बड़ी खबर यही है कि 10 लाख नौकरियां मोदी सरकार देगी। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और साफ तौर पर देखिए, अब जो विभाग है, मंत्रालय है, वो समीक्षा करेंगे और मिशन मोड में नौकरी देने का निर्देश दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों लड़कियों के लिए 5 नई भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि लड़कियों के लिए 5 अलग अलग सरकारी अवसर खोले जा रहे हैं। तो बहनों, ये मौका उन सभी बेटियों के लिए है जो घर में बैठकर सोचती थी काश कोई ऐसा मौका मिले जिसमें हमें भी सरकारी नौकरी मिल सके, जो अपने माता पिता का बोझ कम करना चाहती हैं, जो खुद की पहचान बनाना चाहती हैं, जो कहती थी हमें भी आगे बढ़ने का मौका चाहिए। तो बहनों, वह मौका अब आपके सामने खड़ा है। इन 5 भर्तियों में हर जिले की लड़कियां आवेदन कर सकती हैं, चाहे गांव से हो या फिर शहर से, चाहे पढ़ाई कम हो या फिर ज़्यादा, मौका सभी के लिए बराबर है। और सबसे बड़ी बात, इस बार आवेदन प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि कोई भी बेटी पीछे न रह जाए। किसी को दौड़ नहीं लगानी, किसी को कठिन परीक्षा का डर नहीं, सिर्फ कदम बढ़ाना है और अपनी मंजिल खुद पकड़नी है। तो बहनों, आज अगर आपने यह मौका पकड़ लिया तो आने वाले साल में आप सरकारी पहचान लेकर चलेगी। तो दोस्तों, सोचिए वो दिन जब आप घर से निकलेंगी तो लोग कहेंगे ये हमारी बेटी सरकारी नौकरी पर जाती है। तो सोचिए वह पल कैसा होगा जब माता पिता की आंखों में गर्व होगा, जब भाई बहन खुशी से आपके पीछे चलेंगे, जब पूरा समाज आपके नाम के आगे सम्मान से सलाम करेगा। तो बहनों, ये मौका उन सभी बेटियों के लिए है जिनके सपनों को कई बार रोका गया था, जिसने कहा गया था कि तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन इस बार सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, बेटियां पीछे नहीं रहेगी। अब बिल्कुल सीधी और साफ बात, इन 5 भर्तियों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समय बहुत ही सीमित है, सीटें बहुत ही कम हैं। तो दोस्तों, आपको जल्दी से आवेदन कर लेना चाहिए। आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं लड़कियों के लिए 5 सबसे बड़ी सरकारी भर्तियां, यानी 5 ही अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वो है वन संरक्षण सहायक भर्ती, यानी आप वन संरक्षण सहायक भर्ती में नौकरी लेंगी। तो इसमें काम है वो जंगल क्षेत्रों में गश्त कर सुरक्षा टीम की सहायता करनी होगी और अवैध कटाई, आग या फिर नुकसान की जानकारी आपको देनी होगी। पौधारोपण और संरक्षण अभियान से भाग लेना होगा। वन्य जीव सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करना होगा। यानी दोस्तों, आप वन संरक्षण सहायक भर्ती पद में नौकरी लेंगे तो आपको इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। और इसमें योग्यता है वो है जो 5वीं 8वीं 10वीं पास महिलाएं और लड़कियां इजीली फॉर्म भराकर नौकरी पा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। यदि आप आरक्षित वर्ग से आती हैं तो आपको आयु में भी छूट मिलेगी। और इसमें चयन प्रक्रिया है वो मेरिट लिस्ट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, छोटा फिटनेस निरीक्षण होगा, हल्का सा वॉक टेस्ट लिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका चयन होगा। उसके बाद इधर आप देख सकती हैं कि इसमें दस्तावेज हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए, शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, रोजगार पंजीयन, यानी ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और इसमें आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन होगा वन विभाग कार्यालय में। और दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन भी उपलब्ध हैं, यानी आप इस वाली भर्ती में नौकरी लेंगी तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगली भर्ती निकली है, यानी दूसरी भर्ती, वो है सड़क परिवहन सहायक भर्ती। इसमें काम है वो सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करना, ट्रैफिक निरीक्षण के दौरान टीम की मदद करना, सड़क मरम्मत कार्य और संकेत बोर्ड अपडेट में सहायता करना।
और दुर्घटना सहायता केंद्रों में समन्वय। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा, यानी काम भी बहुत ही इजी तरीके से रखा गया है। और इसमें योग्यता है, यानी आपकी योग्यता क्या होगी, तो दोस्तों योग्यता 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और इसमें आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 42 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकती हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया है वो दस्तावेज जांच होगी, जिला चयन सूची जारी होगी। इस प्रकार से आपका सीधा चयन होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपसे एक दस्तावेज दोस्तों आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, फोटो, मोबाइल नंबर, यानी ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये दस्तावेज आपके पास हैं तो दोस्तों आप जल्दी से फॉर्म भरवा सकते हैं। और दोस्तों आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन राज्य के परिवहन पोर्टल से जारी होगा, यानी इस प्रकार से आप इजी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली तीसरी भर्ती है वो है शिक्षा सहायता कार्यकर्ता भर्ती। इसमें दोस्तों काम है वो स्कूलों में छात्र सहायता सेवा प्रदान करना, पढ़ाई में कठिनाई वाले बच्चों का मार्गदर्शन करना, शिक्षा अभियान और कार्यक्रमों में सहयोग करना, रिकॉर्ड और कार्यालय प्रबंध में सहायता करना। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और चयन प्रक्रिया है वो मेरिट आधारित चयन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकती हैं कि दोस्तों दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों आवेदन है वो ऑनलाइन शिक्षा विभाग पोर्टल पर इजीली आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली चौथी भर्ती है वो है कृषि सेवा सहयोगी भर्ती। इसमें दोस्तों काम है वो किसानों को योजनाओं और तकनीकों की जानकारी पहुंचाना, खेतों में फसल निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करना, बीज और खाद वितरण केंद्र में सहयोग करना। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों कृषि शिविरों में भाग लेकर सहायता करना। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकती हैं कि चयन है वो दोस्तों योग्यता आधारित मेरिट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद दोस्तों आवश्यक दस्तावेज आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, तो दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये संपूर्ण दस्तावेज दोस्तों आपके पास इजीली होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आवेदन किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन होगा, कृषि कार्यालय में है जो ऑफलाइन फॉर्म भी इजी तरीके से भराकर नौकरी पा सकती है। उसके बाद दोस्तों अगली 5वीं भर्ती निकली है। इस भर्ती का नाम रखा गया है आपदा प्रबंधन सहायता भर्ती, यानी आप आपदा प्रबंधन सहायता भर्ती में नौकरी लेंगी। तो इसमें काम है वो आपदा के समय राहत सामग्री वितरण में सहायता करना, प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे और रिपोर्ट तैयार करना, बचाव टीम के साथ समन्वय। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों हेल्पलाइन और रिकॉर्ड प्रबंध में सहयोग करना। और इसमें योग्यता 10वीं और 12वीं पास रखी गई है, यानी आपने 10वीं 12वीं पास की है तो इजीली फॉर्म भरवा सकती हैं। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 43 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और चयन प्रक्रिया है वो दोस्तों मेरिट बनेगी, दस्तावेज जांच होगा, छोटा सा इंटरव्यू हो सकता है। और दस्तावेज है वो आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और दोस्तों आवेदन है वो ऑनलाइन है जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पोर्टल पर इजीली आवेदन कर सकती हैं।